नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फार्मर्स लव पे। हमने जो बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए क्लासेज स्टार्ट की थी, तो आज जो अपना है एंटोमोलॉजी की, ठीक है, एंटोमोलॉजी के हमने सिलेबस के बाद में प्लेलिस्ट विजिट करना आप चैनल का पेज। एंटोमोलॉजी के अलावा क्रॉप फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, मीट्रियोलॉजी और एंटोमोलॉजी, ये जो क्लासेज हो रही है कंटिन्यूस आप देखें। एक बार बात करते हैं एंटोमोलॉजी की आज की क्लास के बारे में। तो आज जो एंटोमोलॉजी का टॉपिक थर्ड की क्लास है अपनी, इससे पहले दो टॉपिक और सिलेबस से एनालिसिस कर लिया था कंप्लीट। टॉपिक थर्ड कौन सा है, एक लेक्चर की क्लास है टॉपिक थर्ड अकॉर्डिंग टू सिलेबस, ठीक है। टॉपिक थर्ड कौन सा है अपना, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा अप टू क्लास 8। मतलब जो क्लासिफिकेशन ऑफ आर्थ्रोपोडा, जो फाइलम आर्थ्रोपोडा है, आर्थ्रोपोडा जो संघ है उसका वर्गीकरण देखना है अपने को। तो मैंने पहले वाली क्लास में भी कुछ इसके जो टॉपिक्स है, कुछ जो मोस्ट पॉइंट्स हैं वो मैंने बता दिए हैं, बाकी आज देख लेते हैं। एक लेक्चर की क्लास है, वैसे ज़्यादा डीपली नहीं देखना है। तो बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा अप टू क्लास एज के बारे में कि आर्थ्रोपोडा का वर्गीकरण क्या है। तो आपको मैं बता दूं, जो आर्थ्रोपोडा संघ है ना, वो जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। जो आर्थ्रोपोडा जो संघ है अपना, वो जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है, ठीक है, सबसे बड़ा फाइलम है, आज तक का सबसे बड़ा संघ है। इसके बाद में सेकंड पे अगर बात करते हैं तो मोलस्का आता है, ठीक है, जो मोलस्का संघ है आर्थ्रोपोडा के बाद में वो आता है। अपन बात कर रहे हैं आर्थ्रोपोडा की क्लासिफिकेशन की अप टू क्लास एज। तो आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा संघ है और पृथ्वी पर जो ज्ञात जंतु है ना, जितने भी पृथ्वी के ऊपर जितने भी ज्ञात जंतु है उसमें 80% से अधिक संख्या, जितने भी अभी तक जो ज्ञात किए गए जंतु है, जिनके बारे में पता चल गया है कि जिनकी वेराइटीज के बारे में, तो उसमें 80% से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है, उनकी संख्या है, जितने भी पृथ्वी के ऊपर जितने भी जंतु ज्ञात किए गए हैं अभी तक, उनकी 80% से अधिक जनसंख्या को इसी संघ में आर्थ्रोपोडा में सम्मिलित किया गया है। तो आप अनुमान लगा सकते हो कि ये कितना बड़ा फाइलम है, ठीक है, बहुत बड़ा फाइलम है, सबसे बड़ा फाइलम है। और जितने पृथ्वी पर ज्ञात जंतु उनकी 80% से अधिक जो जनसंख्या है वह आर्थ्रोपोडा में निवास करती है। बात करें तो इसका मतलब क्या है, आर्थ्रोपोडा जो शब्द है ना उसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है जॉइंटेड फूट। जो ये आर्थ्रोपोडा शब्द है ना, इसका मतलब क्या निकलता है, इसका मतलब निकलता है जॉइंटेड फूट, मतलब संधि युक्त उपांग। जो इनके पैर होते हैं संधि युक्त उपांग, उनमें संधियां पाई जाती है। ये इसका जो रियल मीनिंग है इसका वो ये निकलता है आर्थ्रोपोडा शब्द का। और जो आर्थ्रोपोडा संघ में जो जंतु पाए जाते हैं, इसमें 12 लाख प्राणी जातियों में से लगभग 10, जो अभी तक 12 लाख जातियां हैं, जैसे 12 लाख जातियों के बारे में ज्ञात हुआ है। तो मैंने बताया जितनी भी पृथ्वी पर ज्ञात जातियां हैं उनमें से 80% से अधिक जो पॉपुलेशन है वो आर्थ्रोपोडा में है। तो लगभग 12 लाख जातियों के बारे में विवरण मिलता है अपने को। उनमें से 10 लाख से ऊपर है ना, अबाउट 10 lakhs, ठीक है, 10 लाख के ऊपर जो जातियां हैं ना वो आर्थ्रोपोडा में रखी गई है। और आर्थ्रोपोडा शब्द का मतलब क्या होता है, जॉइंटेड फूट, मतलब जो संधि युक्त उपांग, ठीक है। बात करते हैं आगे इसके बारे में मोलस्का संघ की। तो जो वॉन सिबोल्ड नाम के एक वैज्ञानिक थे, वॉन सिबोल्ड, इन्होंने सर्वप्रथम इस आर्थ्रोपोडा जो फाइलम आर्थ्रोपोडा के बारे में बताया था वॉन सिबोल्ड ने। आर्थ्रोपोडा संघ सबसे बड़ा संघ है, 80% से अधिक जाति इसमें पाई जाती है, जॉइंटेड फूड इसका मीनिंग है, वॉन सिबोल्ड ने इसके बारे में बताया था। नेक्स्ट चीज देखें इसके बारे में, तो इसके जंतु जो है, इसमें पाए जाने वाले जितने भी जो जंतु वो सभी आवासों में पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें जो पाए जाने वाले जंतु है वो सभी आवासों में पाए जाते हैं। आवास थल में भी पाए जाएंगे, वायु में भी पाए जाएंगे और धरती पे भी पाए जाएंगे, थलचर में, उभयचर, मतलब सारे 3 प्रकार, हवा में, पानी में और धरती पे, तीनों जगह पाए जाते हैं। जो आर्थ्रोपोडा संघ के जो जंतु हैं वो तीनों स्थलों पे पाए जाते हैं, मतलब इसके जंतु सभी आवासों में पाए जाते हैं। और उनकी जो बॉडी होती है ना वो मेटामेरिक सेगमेंट्स, समान खंडों में विभक्त होती है। जो आर्थ्रोपोडा संघ के जितने भी जंतु हैं, इसमें जो सम्मिलित जातियां हैं, उनके जो वो है जीव है ना, उनकी बॉडी क्या है, समान खंडों में विभक्त होती है। तो अपन एंटोमोलॉजी में पढ़ रहे हैं तो अपने को इंसेक्ट का डीपली से देखना है थोड़ा सा, ठीक है, स्पेशली इंसेक्ट का देखना है। एंटोमोलॉजी पढ़ रहे हैं कीट विज्ञान, तो कीटों के बारे में ही देखना है वहाँ पे। तो कीटों का मैंने पहले भी बहुत अच्छे से बता दिया है, बैक क्लास देखे जिन्होंने नहीं देखी है, नए व्यूवर्स जो भी हैं एक बार चैनल का पेज विजिट करें। तो उसमें मैंने बताया था कि कैसे एक कीट का शरीर 3 भागों में बटा होता है, सिर, वक्ष, उदर, ठीक है, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। तो वो चीज़ें मैंने पहले डिस्कस कर ली थी, थोड़ा बहुत आपको फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ क्योंकि इसका क्लासिफिकेशन देख रहे हैं अप टू क्लास, ऊपर का ओवरव्यू जो इसका देख रहे हैं वो चीज़। तो इसमें जो पाए जाने वाले जीव हैं उनका जो शरीर है वो 3 खंडों में बटा होता है, ठीक है, या समान खंडों में बटा होता है, जिसे मेरामेटिक सेगमेंट्स बोल सकते हैं, बॉडी सेगमेंट्स समान खंडों में बटा होता है। आगे की बात करें तो द्विपार्श्वीय सममिति पाई जाती है। इसके अंदर जो इसके जीव है ना उनमें द्विपार्श्वीय सममिति पाई जाती है। ट्रू सिलोम, वास्तविक देह गुहा, जो शरीर की जो देह गुहा बॉडी कैविटी पाई जाती है इसमें, जिसे सिलोम बोलते हैं।
इसके प्राणियों में जो वास्तविक देह गुहा ट्रू सिलोम जिसको बोलते हैं वो पाई जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, ये जो गुहा है इनके शरीर की जो बॉडी जो बॉडी केविटी इसको बोलते हैं, ठीक है। वास्तविक देह गुहा या ट्रू सिलोम के नाम से जाना जाता है, जो काइटिन वगैरह की बनी होती है। ये जीव त्रिस्तरीय होते हैं, ठीक है, त्रिस्तरीय होते हैं, और इनका जो शरीर है ना वो अंग तंत्र प्रकार का होता है, जो शरीर है अंग तंत्र प्रकार का होता है इनका। बात करें नेक्स्ट, तो इनका शारीरिक संगठन अंग तंत्र प्रकार का पाया जाता है, शरीर दृढ़ काइटिन से घिरा रहता है। जो आर्थ्रोपोडा संघ के अपन स्पेशलिस्ट कीटों की बात कर रहे हैं, एंटोमोलॉजी पढ़ रहे हैं तो कीटों की ही बात करेंगे, वहां पे ह्यूमन का बारे में पढ़ने से कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो इनका जो शरीर है 3 खंडों में बटा हो गया, त्रिस्तरीय हो गया, वास्तविक देह गुहा पाई जाती है जिसे काइटिन सिलोम बोलते हैं, ट्रू सिलोम बोलते हैं। इसके अलावा क्या है, इनका अंग तंत्र जो शरीर है ना वो अंग तंत्र प्रकार का पाया जाता है, विकसित प्रकार का पाया जाता है। और क्या चीज देख रहे थे इसके अलावा, इनके शरीर पर दृढ़ काइटिन पाई जाती है। इनका जो शरीर है, इनकी बॉडी कैविटी है, उसके ऊपर दृढ़ काइटिन पाई जाती है, जिसे क्यूटिकल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, दृढ़ काइटिन पाई जाती है। नेक्स्ट बात करें तो इनका शरीर 3 खंडों में विभक्त होता है, ठीक है, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेनम। पाचन तंत्र जो इनका है, जो इनका पाचन तंत्र है वो अधिक विकसित प्रकार का, विकसित और सुविकसित पाया जाता है, ठीक है, जटिल प्रकार का पाया जाता है, सुविकसित पाया जाता है। और ये शीत रक्तीय जंतु होते हैं, जो आर्थ्रोपोडा के कीट है सभी शीत रक्तीय, कोल्ड ब्लडेड है। जैसे जैसे टेम्परेचर घटता है अपना एनवायरमेंटल का, ये अब क्या करते हैं, अपने जो शरीर का ब्लड है, बॉडी ब्लड है, उसका टेम्परेचर भी घटा लेते हैं, उस हिसाब से खुद को एडजस्टेबल कर लेते हैं। तभी तो ये तीनों अवस्था में पाए जाते हैं, थल में, नभ में और वायु में, तीनों में पाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो रक्त है ना शीत रक्तीय प्रकार के होते हैं ये। इनमें उत्सर्जन जो है मेलपीघी नलिकाओं के द्वारा होता है। जो इनमें खुला प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, ओपन टाइप जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है वो पाया जाता है इनमें। आर्थ्रोपोडा के जंतुओं में, कीटों की स्पेशलिस्ट बात कर रहे हैं, तो उनमें शीत रक्तीय कोल्ड ब्लेडेड है, और जो इनका रक्त परिसंचरण तंत्र ना ओपन टाइप सर्कुलेशन सिस्टम पाया जाता है, प्लस जो उत्सर्जन होता है इनमें, वैसे तो 3 प्रकार से मैंने बताया था, जो पर मेनली जो उत्सर्जन होता है इनमें वो मेलपीघी नलिकाओं द्वारा होता है, मेलपीघी नलिकाएं। और उत्सर्जित पदार्थ के रूप में ये क्या उत्सर्जन करते हैं मेलपीघी नलिकाओं से, जो यूरिक एसिड है, यूरिक एसिड का ये उत्सर्जन करते हैं, मेलपीघी नलिकाओं के द्वारा उत्सर्जन होता है, यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें इनके बारे में, तो जो इनके सेंस ऑर्गन्स है, संवेदी अंग, उसमें एंटीना, जो इनके सेंस ऑर्गन्स है, जो बॉडी को कुछ भी प्रतिक्रिया के प्रति, ठीक है, तैयार रखते हैं, सेंस ऑर्गन्स जिसको बोलते हैं संवेदी अंग। उनमें क्या होता है, इनका जो एंटीना है, इनमें जो आंखें पाई जाती है, एकल नेत्र, संयुक्त नेत्र, वो चीजें इनके संवेदी अंगों के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट बात करें तो इनमें जो तंत्रिका तंत्र है ना, वो तंत्रिका तंत्र विकसित प्रकार का पाया जाता है। इनका जो तंत्रिका तंत्र है वो विकसित प्रकार का पाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, तो सबसे पहले जो इसको आर्थ्रोपोडा का क्लासिफिकेशन हुआ था, उसमें इनको 6 भागों में बांटा गया था, ठीक है। जो सबसे पहले आर्थ्रोपोडा का क्लासिफिकेशन हुआ था उसमें इसको 6 वर्गों में बांटा गया था। कौन कौन से थे 6 वर्ग? क्रेस्टेशिया, अरेकेनिडा, ठीक है, क्यूनिडिफोरा, मेरियोपोरा और ट्राइप्लोडा और इंसेक्टा। जो अपना मेन अपने को स्टडी करनी है एंटोमोलॉजी, वो इसका जो 6वां वर्ग है इंसेक्टा, उसके बारे में करना है। ये क्या है, इसका पुराना क्लासिफिकेशन है, पुराना वर्गीकरण। फिर आधुनिक वर्गीकरण हुआ, वो किसके आधार पे होता है, उसका बेस क्या था, जो मॉडिफाइड क्लासिफिकेशन हुआ था किस बेस पे हुआ था वो मैं आपको बता देता हूँ। वो हुआ था जो शरीर की आकृति व विखंडन, जो इनकी बॉडी की जो साइज है, आकृति है, ठीक है, बॉडी का जो इनका स्ट्रक्चर है उसके आधार पे, और जो इनके विखंडन की जो क्या प्रक्रिया है, ठीक है, इनमें विखंडन किस प्रकार से हो रहा है, जो बॉडी सेगमेंट्स है कितने खंडों में बटा हुआ है, 3 में है, 5 में है, उस आधार पे पहला जो बेस था इसका, जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन का, जो पुराना क्लासिफिकेशन था आर्थ्रोपोडा का, उसमें 6 में बांटा, मैंने बता दिया। और अपने को मेनली डिस्कस करना है 6 नंबर का जो इंसेक्ट है उसके बारे में, ये नहीं पूछेगा इतना, ठीक है। बात करते हैं जो इसका मॉडर्न क्लासिफिकेशन हुआ, वो 4 क्लासेज में हुआ था, ठीक है। तो 4 में हुआ तो वो किस बेस पे हुआ? पहला बेस क्या था, इनकी बॉडी की जो स्ट्रक्चर है, बॉडी की संरचना है। दूसरा क्या था कि इनकी बॉडी सेगमेंट्स, इनके बॉडी खंडों के आधार पे कि बॉडी क्या, कैसे, क्या खंड में है। जो तीसरा था वो था इसका जो सेंस ऑर्गन है, ठीक है, इनके सेंस ऑर्गन की एब्सेंट और प्रेजेंट्स के आधार पे, कि इनमें जो संवेदी अंग उपस्थित हैं या नहीं है, उस आधार पे मैं बता रहा हूँ। जो आप इनका जो वर्तमान में जो क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं अपन, मॉडर्न क्लासिफिकेशन, उसके बारे में, ठीक है। तो उसका बेस क्या क्या था, किस आधार पे इनको बांटा गया था। तो पहला अपना हो गया संवेदी अंगों के आधार पे, ठीक है, शरीर की आकृति व विखंडन के आधार पे, और जो इनके मैंडिबल्स, मुखांग होते हैं, खाने चबाने के जो दांत वगैरह, मैंडिबल्स, वो कितने विकसित हैं, किस प्रकार के हैं, उस आधार पे 4 भागों में बांटा था। तो वो 4 क्लासेज कौन कौन सी है वो देख लेते हैं एक बार। बाकी मेनली चीजें मैंने इसकी बता दी है, एक क्लास में जितना कवर होना था
करवाया है लगभग। और एंटोमोलॉजी के अलावा भी मीट्रियोलॉजी, क्रॉप फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी उसकी क्लासें हो रही हैं। आपने नहीं देखा है तो देखें, प्लेलिस्ट पे जाएं। और 11th-12th की बहुत जल्द स्टार्ट कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो जो 4 में बांटा था वो कौन कौन से थे, 4 वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि 4 के अंदर बांटा था वो कौन कौन से थे उपसंग। पहला था ट्राइलोबायोग्राफी, ठीक है। सेकंड, 1 मिनट में पहले लिख देता हूँ आपको, फिर समझा दूंगा मैं चारों के बारे में। तो पहला था ट्राइलोग्राफी। सेकंड जो था इसमें, सेकंड क्या कौन सा था, पेलिसरेटा, पेलिसिरेटा। ये क्या थोड़ी चौक में प्रॉब्लम है, लिखने में दिक्कत आती है। थर्ड जो था मैंडिबुलाटा, मैंडिबुलाटा। और जो फोर्थ और लास्ट जो क्लासिफिकेशन में था ओनिकोफेरा, ओनिकोफेरा। तो ये तो जो पहले मैंने लिखे थे वो 6 क्लासेस, 6 वर्ग, वो तो क्या थे, आर्थ्रोपोडा के पुराने वर्गीकरण के थे। उसके बाद में नया वर्गीकरण हुआ, वोन सिवाल्ड ने इसकी नींव रखी थी आर्थ्रोपोडा संघ की। तो नया वर्गीकरण हुआ, उसमें 4 में बांटा इसको, ठीक है, 4 वर्गों में बांटा। वो 4 वर्ग ये हैं। और जो नया वर्गीकरण हुआ था वो किस बेसिस पे हुआ था कि एक तो इनकी बॉडी स्ट्रक्चर के आधार पे, इनके बॉडी सेगमेंट्स, जो बॉडी के जो खंड है, विखंडन है, उनके आधार पे, इनके जो सेंस ऑर्गन्स है उनके एब्सेंट है या प्रेजेंट है उस आधार पे, इनके जो मैंडिबल्स है काटने चबाने वाले उस आधार पे। तो आज का ये एंटोमोलॉजी का टॉपिक 3rd, क्लासिफिकेशन अप टू फाइलम आर्थ्रोपोडा अप टू क्लासेज, यह कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट क्लास आपको बहुत जल्द मिल जाएगी। और भी क्लासें हो रही है, बीएससी एग्रीकल्चर की भी, 12th वालों की भी, और जो जेट ICR BUC की भी बहुत अच्छा मैटर स्टडी मैटर अवेलेबल करवाया गया है। तो चैनल का पेज विजिट करें और एक बार देखें। धन्यवाद।